आइए अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ समझते हैं। सर्किट एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छा टूल है किरचॉफ्स लॉ। इसमें दो लॉज हैं, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। वोल्टेज लॉ में अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, करंट लॉ में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक करके ये पहले समझें क्या है। पहला KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ हमें यह देखना है, इसमें इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ। हमें समझना है एक जंक्शन पर, जंक्शन अगर वायर की है, कई जगह से करंट फ्लो कर रही है, एक जंक्शन पर आ रही है, कुछ करंट जा रही है। तो एक जंक्शन लिया हमने और करंट I1, I2, I3, I4, I5 ऐसे हमने दो करंट को जंक्शन पर लाया और तीन करंट I3, I4, I5 ये करंट बाहर भेजा, जंक्शन से बाहर भेजा। जो KCL है इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट समझना है। पहले हमें जितनी करंट हमने दी है एंटरिंग द जंक्शन, जितनी करंट आई है जंक्शन के पास, उतनी ही करंट जा सकती है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ हमें क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें कहता है जितना चार्ज आया है उतना ही चार्ज जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? चार्ज इज कंजर्व। तो जंक्शन के साथ अब अगर चार्ज के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं, तो जितनी करंट आई है उतनी ही करंट जा सकती है। और इस तरीके से हम लॉ को कैसे स्टेट कर सकते हैं, लॉ को हम कैसे बता सकते हैं? लॉ यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से एल्जेब्रिक सम, हम दो तरीके से इस लॉ को डिफाइन करेंगे। पहला ये बताएंगे नेट करंट entering the junction equals net current leaving the junction, दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम। मैथमेटिकली अगर हम देखें, सिर्फ ये समझना है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0। हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, at any junction, algebraic sum of all the currents is 0। ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है। यहां पर हमें क्या समझनी है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं। KCL is based on conservation of charge।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर क्या समझना है हमें। करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको हमें पॉजिटिव लेना है, करंट जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं उनको हमें नेगेटिव लेना है। तो साइन कन्वेंशन को एक बार समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन, current entering the junction, all currents entering the junction are positive. Entering the junction, positive. All currents leaving the junction are negative. लीविंग द जंक्शन नेगेटिव। इस तरीके से हमने साइन कन्वेंशन को समझा। ये इसलिए जरूरी है, जब हम जंक्शन केसीएल लगाते हैं तो हमें यह समझना जरूरी होता है करंट अगर एंटर कर रहा है जंक्शन में तो पॉजिटिव, करंट अगर बाहर जा रहा है तो नेगेटिव। ये जो हमने ये दूसरी स्टेटमेंट लिखी है केसीएल की, उसमें हमने क्या नोट किया, नेट करंट इक्वल्स जीरो। नेट करंट इक्वल्स जीरो। और इसकी क्या वजह है, हमने ऐसे कंसीडर किया और इसी से हम इस मैथमेटिकल रिलेशन से इसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे। कैसे, देखते हैं। हमें क्या समझना है, करंट एंटरिंग द जंक्शन आर पॉजिटिव, करंट लीविंग द जंक्शन नेगेटिव। अब इसी बात को हमें देखना है, ये हम अप्लाई करके देखते हैं एक बार। अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें, अगर I1 I2 दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव I1 प्लस I2, I3 नेगेटिव होगा, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स जीरो। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, नेट करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें I1 एंटरिंग द जंक्शन पॉजिटिव, I2 एंटरिंग द जंक्शन पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। I3 I4 I5 ये सारे जंक्शन से बाहर जा रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। और इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल्स, ये सारे जो नेगेटिव है इस तरफ, इधर आने पर पॉजिटिव, I3 प्लस I4 प्लस I5। और अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं करंट एंटरिंग I1 प्लस I2 इक्वल्स करंट लीविंग द जंक्शन। नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन। और इस तरीके से ये हमने जस्टिफाई कर लिया। तो केसीएल को हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, केसीएल को दोनों तरीके से हम बता सकते हैं। तो नेट करंट हमें जीरो मिलेगा एट एनी जंक्शन, ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब हम लेंगे केवीएल। केवीएल का मतलब वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ कैसे, वोल्टेज के अंदर कैसे हम देखेंगे, तो हर एक जो भी एक सर्किट के अंदर, एक पहले हम समझते हैं सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या क्या होंगे। तो रेसिस्टर हो सकते हैं, ये रेसिस्टर हो सकते हैं, सेल होगा, स्विच होगा। तो इन सब को हमें
सबकी अपनी रेसिस्टेंस होगी, सबकी अपनी जो भी कंपोनेंट्स होंगे सबके अपने, अगर स्विच ऑन है, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो हर एक इंडिविजुअल रेसिस्टर्स या सेल के अक्रॉस, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो केवीएल सीधे तौर पर यह कहता है नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी क्लोज सर्किट के अंदर वो जीरो होगी। नेट पोटेंशियल डिफरेंस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगी? जीरो होगी। हमें केवीएल करना है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। और स्टेटमेंट क्या है? इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट net potential difference या इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं algebraic sum of all the potential difference, algebraic sum of all potential difference is जीरो। यानी कि मैथमेटिकली हम कैसे कह सकते हैं? दिस इक्वल्स जीरो, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स जीरो। अब इसको और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी, अगर हमने कहा क्लोज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिस्टर्स, सेल्स और अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, वो इंडक्टर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि अभी इंडक्टर के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से पता नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, जो अभी हम फिलहाल सेल और सेल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जानते हैं, सेल, रेसिस्टर्स। अब रेसिस्टर्स का मतलब क्या, प्रैक्टिकली हम क्या देखेंगे? रेसिस्टर का मतलब क्या? अब जैसे हमने बल्ब लिया, तो बल्ब ग्लो करेगा। हम क्योंकि अभी फिलहाल डीसी के लिए बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, तो सेल की बात कर रहे हैं। सेल से बल्ब ग्लो करेगा। सेल से अगर बल्ब ग्लो करेगा तो बल्ब को की अपनी एक बल्ब की अपनी एक रेसिस्टेंस है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एक रेसिस्टर के तौर पर। अब हम एक बार सर्किट को लेकर उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं ये केवीएल कैसे अप्लाई होगा। इसके पहले हमें ये जानना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम कहते हैं तो ये वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क पर यूनिट चार्ज है, और V इक्वल्स वर्क पर यूनिट चार्ज है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जो V इक्वल्स आई आर हम ले रहे थे, V इक्वल्स आई आर, ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी तभी चार्ज फ्लो होगा, तब रेसिस्टर यानी कि बल्ब, जैसे हमने लिया, बल्ब ग्लो करेगा। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी से जुड़ी हुई है। वो पोटेंशियल डिफरेंस हम जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस एक रेसिस्टर के क्रॉस अगर हम देख रहे हैं तो क्या कहते हैं हम ये कहते हैं इतनी एनर्जी जिससे कि चार्ज की फ्लो हो सके, यूनिट चार्ज की फ्लो हो सके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ये कह रहे हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल जीरो एट इनसाइड अ क्लोज सर्किट,
इन अ क्लोज सर्किट नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल 0। तो अब यहां पर हमें एक छोटे तौर पर एक बहुत ही छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। अगर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो एक होगा सप्लायर ऑफ एनर्जी, एक होगा कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। मतलब सेल ने एनर्जी सप्लाई की और रेसिस्टर्स ने एनर्जी कंज्यूम किया। सेल ने जितनी एनर्जी सप्लाई की उतनी ही एनर्जी रेसिस्टर्स ने कंज्यूम किया। तो इस तरीके से टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो ही होगी। नेट जो हमने बात की वो जीरो, जितनी एनर्जी सप्लाई किया गया उतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। इसलिए हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं KVL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी। अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन क्या लेना है, दूसरी एक सर्किट के तौर पर सर्किट लेकर हम उसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें भी साइन कन्वेंशन होगा और साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। अगर हमने सेल की बात की, सेल की ईएमएफ क्या होती है हमने डिस्कस किया हुआ था। सेल की ईएमएफ का जो रोल है वो रोल है पॉजिटिव टर्मिनल पर चार्ज को पहुंचाना। मोटे तौर पर अगर हम देखें, सेल की एनर्जी जो है, सेल के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचाना है। वो एनर्जी उसी में कंज्यूम होती है। एक तरह से समझे हम, ये सेल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सेल से के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगी, लेकिन ये यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल पर चार्ज आई कहां से? इसकी जो ईएमएफ है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये ईएमएफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज जिससे कि ये फ्लो हो सके। तो करंट, जो करंट फ्लो होगी, कन्वेंशनल करंट की हम बात कर रहे हैं, करंट जो फ्लो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही जाएगी रेसिस्टर के अक्रॉस। मैं यहां पर एक रेसिस्टर भी ड्रॉ करता हूं। तो इस रेसिस्टर में, यानी कि ये रेसिस्टर है, इसका मतलब क्या, ये बल्ब है। हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमने बल्ब कनेक्ट किया, इसकी अपनी रेसिस्टेंस है R ले लिया हमने। अब करंट जो फ्लो होगी इसमें, वो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी और फिर सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि ये वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आ रही है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है करंट कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम कौन कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कौन कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एनर्जी सप्लाई करने वाला सेल है और एनर्जी कंज्यूम करने वाला ये रेसिस्टर है। और इस तरीके से हमें देखना है, जितनी एनर्जी सेल ने सप्लाई की उतनी ही एनर्जी रेसिस्टर ने कंज्यूम की।